Hey everybody, I am Bhavna and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का जो एक मेन टॉपिक है बिल्स एंड एक्ट्स, जो 2019 में जितने भी बिल जो हैं वो आए और जितने पास हुए उनमें इम्पॉर्टेंट बिल्स को हमने इसमें कवर किया है। तो ये जो है बेसिकली लॉ एंट्रेंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इनके लिए हेल्पफुल है। और जैसे कि ये मेरा मेन पर्पस जो है ये लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए है। तो आप इसे पूरा देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाली हूँ। और उससे पहले अगर आपने हमें इंस्टाग्राम और अभी तक आप हमारे साथ इस पर नहीं जुड़े हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसकी डिटेल्स यहाँ पे दे दी गई हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो इसमें जो फर्स्ट बिल है वो है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। ये 2019 में ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है पूरे साल का। जो 2019 में है दो मेजर बिल, एक तो जम्मू एंड कश्मीर वाला, दूसरा जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ये दोनों ही बिल बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में रहे हैं और सबसे ज़्यादा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो ये वाला जो बिल है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन वाला बिल, जैसे कि हम सभी जानते हैं जो आर्टिकल 370 है उस आर्टिकल के अंडर जो है जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इस बिल के अकॉर्डिंग जो है ये बिल, सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि ये कहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। तो इसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कराया गया 5 अगस्त 2019 को। और इसे होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह जी, इन्होंने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो इस बिल के अकॉर्डिंग जो है अब जो इनको रीऑर्गेनाइज करके जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी बनाया गया। एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर बन गई और दूसरी यूनियन टेरिटरी जो है वो लद्दाख बन गई। तो पहले जो थे हमारे इंडिया में इस बिल से पहले 29 स्टेट थे, अब 28 स्टेट हो गए और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी भी जो है हमारी 2 बढ़ गई। नेक्स्ट है द कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2019। ये वाला जो बिल है इसमें ये बेसिकली लोकसभा में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, निर्मला सीतारमण ने। और इसमें जो है कंपनीज एक्ट 2013 का कंपनी एक्ट को यहाँ पे अमेंड किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से कंपनी एक्ट को अमेंड किया है, इसका ईयर पूछा जा सकता है। और यहाँ पे किसने जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया है ये पूछा जा सकता है। और कहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कराया गया ये पूछा जा सकता है। जो डेट पूछी जा सकती है इंपॉर्टेंट डेट अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड, वो जम्मू एंड कश्मीर वाले बिल की पूछी जा सकती है या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की। तो जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड जो है आर्टिकल्स को भी इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है हाईलाइट्स रहा है। नेक्स्ट है द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2019। तो ये वाला जो बिल है बेसिकली लोकसभा में इसको जुलाई 25 को यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने यहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस करा है। और इस बिल में जो है कुछ 68 एक्ट्स को लगभग रिपील किया गया है एंड इसमें कुछ माइनर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स को भी लेकर आए हैं। और इसमें 2019 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, जो पीएम इलेक्शन हुए थे, पीएम इलेक्शन में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं इनका सेकंड टेन्योर स्टार्ट होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें काफ़ी सारे बिल्स और एक्ट को इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड अमेंडमेंट बिल है ये 2019 का। तो इसे जो है हम हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इन्होंने जो है राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस कराया है। और ये वाला जो ये 2019 का अमेंडमेंट बिल है और ये फ्रेश जो था ये वो 16 का बिल है। फ्रेश जो है 16 का एक्ट है, कोड है। तो इसमें बेसिकली द कोड प्रोवाइड्स अ टाइम बाउंड प्रोसेस फॉर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी इन कंपनीज एंड अमंग इंडिविजुअल्स। इंसॉल्वेंसी इज़ अ सिचुएशन, इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन होती है जिसमें जो एक पर्सन होता है वो अपने ड्यूज़ को जो है वो पे करने में अनेबल होता है। तो ये जो है इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो है जहाँ पे इंडिविजुअल्स और कई बार कंपनीज भी जो है वो बैंकरप्ट हो जाती हैं,
इंसॉल्वेंट हो जाती हैं, जो अपना जो रीपे जो उन्हें पे करना होता है डेप्ट, उसको जब पे करने में अनेबल होती हैं तो इसे कहते हैं। तो ये इस सिचुएशन में है। इससे रिलेटेड कोड को इसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं। 2019 का है, फ्रेश वाला 16 का है। और ये बहुत ज़रूरी है, जिन जिन बिल्स को निर्मला सीतारमण ने यहाँ पे जो इसको इंट्रोड्यूस किया है। और ये हमारी फर्स्ट जो है फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोड ऑन वेजेस 2019। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसे जो है मिनिस्टर ऑफ लेबर ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है, संतोष गंगवार ने। तो इसमें बेसिकली इट्स सिक टू रेगुलेट वेज एंड बोनस पेमेंट इन ऑल एम्प्लॉयमेंट्स वेयर एनी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस एंड मैन्युफैक्चर इज कैरी आउट। तो यहाँ पे जो है जितना भी बोनस और पेमेंट से रिलेटेड हैं सारे एम्प्लॉयमेंट्स में दिए जाएंगे जो इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस और मैन्युफैक्चर को कैरी करती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, इसमें 4 लॉज जो हैं और रिप्लेस किए गए हैं इसमें। और यहाँ पे फर्स्ट जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, द मिनिमम वेजेस एक्ट, इसमें आपको सबके ईयर पता होने बहुत ज़रूरी है। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और यहाँ पे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 का। तो फ्रेश वाला जो है वो 2019 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2019। तो इसको जो है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हर्षवर्धन ने इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है। और ये वाला जो बिल है इसने किसको रिपील किया है, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट को, 1956 का था। तो इसमें ये पूछा जा सकता है, इसका ईयर भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है किसको रिपील किया है इसने। तो इसको रिपील किया है और एक मेडिकल एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया है। और इस मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के अंडर में इन चीज़ों को जो है यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स, एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च, इसको भी देखा जाएगा बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। और जो लास्ट है यहाँ पे वो इफेक्टिव ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म। तो ये ज़रूरी है। इसमें मेन चीज़ ये है कि इसमें किसको यहाँ पे रिपील किया गया है और किसको ऐड किया गया है, किसने इसको प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है द राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के आने के ज़्यादा चांसेस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी हियरिंग्स को भी अब RTI के अंदर में जो है वो डाल दिया गया है 2019 में ही। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसे जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया गया है और इसे जो है जितेंद्र सिंह ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। और इसमें 2005 के जो 2005 में जो फ्रेश RTI आया था उसको 2009 में अमेंड करने का बिल जो है ये रखा गया है। नेक्स्ट है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2019। तो इसको जो है निर्मला सीतारमण ने अगेन, जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने फिर इसको बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। और ये जो बिल है ये क्या करेगा, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा जिसमें वो क्या करेगा, बैन करेगा अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स को और किसको, इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, इनको प्रोटेक्ट करेगा। तो इसके साथ ही इसमें जो है 3 लॉज को और अमेंड किया गया है। ये तीनों लॉज कौन कौन से हैं, तीनों के नाम आपको जानने ज़रूरी हैं, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। जो बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 एंड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट बिल द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट बिल 2019। तो इसको पोक्सो के नाम से भी जानते हैं। तो इसको जो है राज्यसभा में स्मृति ईरानी, जो कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो इसमें जो है 3 चीज़ों को और ऐड किया है। इसमें अब इनको ऑफेंस जो है पोक्सो के अंदर भी इनको पनिश किया जाएगा। पोक्सो के अंदर इनको डाल दिया है सेक्शुअल असॉल्ट, सेक्शुअल हरेसमेंट और पोर्नोग्राफी। तो ये चाइल्ड के लिए ही है। इस बिल में जो है 2012 में इसको लाया गया था और 2012 के बाद इसको 2019 में इसको अमेंड करने का बिल देखा गया है। 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कई बार MCQs में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2019 का है। ये ओरिजिनल जो बिल है ये 1996 का है। कई बार इसका ईयर पूछ लेते हैं कौन से ईयर में आता है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के बारे में। तो इसे रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में इसको रखा है और इसमें बेसिकली जो है अब ये एक्ट क्या करेगा, इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को भी जगह दी गई है।
और इसके साथ ही साथ यहाँ पे इसमें कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग से रिलेटेड लॉज को भी डिफाइन किया गया है। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो है कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स को डिफाइन किया गया है। ये भी ओरिजिनल का ईयर पता आपको होना चाहिए 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 का। तो इसे जो है लोकसभा में रखा गया है और ये मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसको नितिन गडकरी ने इंट्रोड्यूस करा है लोकसभा में। तो इसमें जो है 1988 के बिल को अमेंड करने की बात की गई है, जो कि रोड सेफ्टी के लिए प्रोवाइड करता है। और इसमें अब जो इसमें अमेंड करके जो नया आने की बात की गई है वो ये है कि ग्रांट टू लाइसेंस और परमिट रिलेटेड टू मोटर व्हीकल्स, स्टैंडर्ड फॉर मोटर व्हीकल्स एंड पेनल्टी फॉर वायोलेशन ऑफ दिस प्रोविजंस। यानी अब इसमें अगर कोई इन प्रोविजंस को यहाँ पे इनको वायलेट करता है तो उसके लिए पेनल्टीज की भी बात की गई है। इसका ईयर अगेन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बिल है द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2019 का। इसे राज्यसभा में जो है यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी ने प्रेजेंट किया है। और इस बिल, ये ओरिजिनल जो बिल था ये 2008 का था। तो द एक्ट इस्टेब्लिश द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो एरा है ये क्या रेगुलेट करता है, टैरिफ्स एंड अदर चार्जेस फॉर एरोनॉटिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड एट सिविलियन एयरपोर्ट विथ एनुअल ट्रैफिक अबव 15 लाख पैसेंजर। तो ये काम करता है। उसके साथ ही यहाँ पे ये किस चीज़ को मॉनिटर करेगा, जो सर्विस हो रही है इनके एयरपोर्ट के अक्रॉस, उस सर्विसेज को भी यहाँ पे कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, इस एक्ट में जो है उनको मॉनिटर करने की भी बात की गई है। तो ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2019 का। तो इसे लोकसभा में जो है मिनिस्टर ऑफ HRD ने किया है इसको, जिनका नाम है पोखरियाल निशंक। और ये जो बिल है ये किसकी, इस ओरिजिनल जो 2009 का एक्ट है इसको अमेंड करने की बात करता है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टीचिंग और रिसर्च से लेकर काफ़ी अलग अलग राज्यों में जो है यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए कहता है। और ओरिजिनल 2009 का है और अमेंडमेंट का बिल जो है वो 2019 है। नेक्स्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, जो जैसे पॉक्सो हो गया, जम्मू कश्मीर सिटीजनशिप आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स होते हैं। बिल, इनसे रिलेटेड बिल भी इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये पहले भी जो है एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इनसे रिलेटेड जो कई क्वेश्चंस या इनका हेडक्वार्टर या इनका ईयर ये पूछा जाता रहा है। तो ये अमित शाह ने अगेन इसको करा है और लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया है। और ये ह्यूमन राइट एक्ट जो 1993 का है इसको अमेंड करने की बात करता है। और नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है ये एक्ट, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ NHRC और SHRC एज वेल एज ह्यूमन राइट कोड, और ये इनके बारे में बात करता है। नेक्स्ट है द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट बिल 2019 का। मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स, इसको अमित शाह ने अगेन इसको इंट्रोड्यूस किया है। और द बिल अमेंड्स द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 को अमेंड कर रहा है। और ये जो एक्ट है ये नेशनल लेवल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस लिस्ट इन शेड्यूल ऑफेंसेस, इनको जो है पनिश करने के बारे में एक्ट ये प्रोवाइड करता है। और ये जो एक्ट है ये कुछ क्रिएशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स ट्रायल ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस का जो ट्रायल होता है इनके लिए कुछ अलग कोर्ट को क्रिएट करने की डिमांड करता है। और ये एक्ट इसको अलाउड भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अमेंडमेंट बिल। ये प्रिवेंशन के लिए है और ये ओरिजिनल जो है 1967 का है। इसे अगेन अमित शाह ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है। और ये एक्ट जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, स्पेशल प्रोसीजर टू डील विद टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अमॉन्ग थिंग्स। नेक्स्ट बिल है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019। ये ओरिजिनल 1986 का है और इसे जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया रामविलास पासवान के थ्रू जुलाई 8, 2019 में। और ये जो रामविलास पासवान है ये मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के हैं।
और ओरिजिनल है 1986 के, जिसके अंदर हमें काफ़ी सारे कंज्यूमर राइट्स भी प्रोवाइड कराए गए थे, बेसिकली 6 हैं। नेक्स्ट जो है द पब्लिक प्रेमिसेस अमेंडमेंट बिल 2019 एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स। तो इसको जो है यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया है। और ये जो बिल है पब्लिक प्रेमिसेस 1971 ओरिजिनल था, इसको अमेंड करने की बात करता है। और इसके साथ ये क्या प्रोवाइड करेगा, द eviction of unauthorized occupants for public premises in certain cases. नेक्स्ट है द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बिल 2019 का, जिसे लोकसभा में जो है रविशंकर प्रसाद ने इंट्रोड्यूस किया है। और रविशंकर जो प्रसाद हैं ये मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं। और ये इट्स सीक टू इस्टेब्लिश एन ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ लॉ आर्बिट्रेशन इन इंडिया। एंड जो ये जो प्रोविज़न है, दिस प्रोविज़न ऑफ द बिल विल बी इफेक्टिव फ्रॉम मार्च 2019। नेक्स्ट है द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कार्डे बिल 2019 का है ये। और इस बिल में जो है यहाँ पे ये इसके रिजर्वेशन की बात की गई है, रिजर्वेशन ऑफ टीचिंग पोजीशन इन सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो इसमें 4 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और यहाँ पे जो है सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस और EWS को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो इस बिल का जो ऑर्डिनेंस है यहाँ पे 7 मार्च को यहाँ पे पास हो गया था। और इसके साथ ही इसे जो है रमेश पोखरियाल निशंक अगेन इन्होंने इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया है। नेक्स्ट है द इंडियन मेडिकल काउंसिल बिल 2019 का, जिसे लोकसभा में हर्षवर्धन ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हैं। और ये जो बिल, इस बिल ने इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 को अमेंड किया है और इसको रिप्लेस द इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट। और इसमें सेकेंड जो ऑर्डिनेंस है 2019 विच वाज प्रोमुलगेट ऑन February 21, 2019 को। तो द एक्ट सेटअप द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को जो है वो सेटअप किया है। और इसके साथ ही मेडिकल एजुकेशन और प्रैक्टिसेस को भी रेगुलेट कर रहा है। और ये बिल प्रोविज़न ऑफ दिस बिल इसके इफ़ेक्टिव हैं यहाँ स्टेट से। तो द डेंटिस्ट अमेंडमेंट बिल 2019 का, इसको अगेन हर्षवर्धन ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है और ये ओरिजिनल 1948 का था। इसमें जो है इन चीज़ों को भी अब ऐड किया गया, रेगुलेट किया गया। द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, सेकंड जो है स्टेट डेंटल काउंसिल एंड जो थर्ड है जॉइंट स्टेट डेंटल काउंसिल्स। नेक्स्ट बिल है द स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिल 2019 का है ये, इसको पीयूष गोयल ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है। और ये बिल जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 के एक्ट को अमेंड करता है। नेक्स्ट है द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल, ये रिजर्वेशन से रिलेटेड बिल है, इसे अमित शाह ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है। और ये जो 2004 का रिजर्वेशन एक्ट है ये उसको अमेंड करता है और ये और रिप्लेस भी करता है इस ऑर्डिनेंस को जो 1 मार्च 2019 को यहाँ पे प्रमोलिगेट किए गए थे। और ये जो एक्ट है ये अपॉइंटमेंट और प्रमोशन, जो स्टेट में अपॉइंटमेंट और प्रमोशन होते हैं, गवर्नमेंट पोस्ट और जो एडमिशन होते हैं, इन सभी में जो है वो रिजर्वेशन की बात करता है। और जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मेडिकल, डेंटल कॉलेज, पॉलिटेक्निक्स, इन सभी इंस्टीट्यूट्स में भी जो है वो रिजर्वेशन की बात करता है। तो इसमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो बिल है ये किसने प्रेजेंट किया है, इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट द आधार और अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2019 का, लोकसभा बाय द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद ऑन 24 जून 2019 को इन्होंने किया है इसको प्रेजेंट। और ये जो ओरिजिनल था, इट रिप्लेस एन ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड ऑन March 2, 2019। तो ये आधार और अदर लॉ से रिलेटेड बिल था, इसे भी लोकसभा में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट है द होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2019। तो लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है श्रीपद यसो नायक द्वारा। और यहाँ पे जो ओरिजिनल है 1973 का, इसको अमेंड किया गया है
और इसको जो है अब इसको होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल ने रिप्लेस कर लिया है और इसके साथ ही ये होम्योपैथिक एजुकेशन और प्रैक्टिसेस को भी रेगुलेट कराएगा होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल। नेक्स्ट है द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019 का लोकसभा बाय द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इस रविशंकर प्रसाद अगेन इन्होंने इसको क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। और ये जो है ओरिजिनल वाला है, ये किसको रिप्लेस करेगा, जो ऑर्डिनेंस था February 21, 2019 को, इसको ये रिप्लेस करेगा। लास्ट जो है द कॉन्स्टिट्यूशन बिल है 124th अमेंडमेंट बिल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अमेंडमेंट होते हैं उन सभी का एक बिल होता है, तो आपको अमेंडमेंट अलग होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अलग होता है और जो बिल है वो अलग होता है। तो यहाँ पे इसे जो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो थावरचंद गहलोत हैं इन्होंने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है। और ये जो बिल क्या करेगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएगा, जो 10% रिजर्वेशन इनको दिया जा रहा है EWS कोटे को। तो ये अलग है, ये आपको बिल इसका पता होना चाहिए और इसका अमेंडमेंट एक्ट अलग है। नेक्स्ट, अब ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो मेन चीज़ जो मैं आपको बताने वाली थी वो ये है कि अगर आपको हमारे मॉड्यूल्स की जो पिछले हमने लॉ एंट्रेंस से रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं उनके अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। यहाँ पे हमारी इंस्टाग्राम ID दी गई है, आप यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं और जहाँ पे हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे। एंड अगेन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल, and if you feel this video helpful, like, share and subscribe. Thank you.